आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी प्रारब्ध। लाला जीवनदास को मृत्यु शैया पर पड़े 6 महीने हो गए हैं। अवस्था दिनों दिन सोचनी होती जाती है। डॉक्टर पर अब उन्हें जरा भी यकीन नहीं रहा। केवल प्रारब्ध का ही भरोसा है। कोई हितैषी वैद्य या डॉक्टर का नाम लेता है तो मुंह फेर लेते हैं। उन्हें जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं। यहाँ तक कि अब उन्हें अपनी बीमारी के जिक्र से भी नफरत होती है। एक क्षण के लिए भूल जाना चाहते हैं कि मैं काल के मुख में हूँ। एक पल के लिए इस दुसाध चिंता भार को सिर से फेंक कर स्वाधीनता से सांस लेने के लिए उनका चित्त ललायत हो जाता है। उन्हें राजनीति से कभी दिलचस्पी नहीं रही। अपनी व्यक्तिगत चिंताओं में ही लीन रहते, लेकिन अब उन्हें राजनीतिक विषयों से विशेष प्रेम हो गया है। अपनी बीमारी की चिंता के अतिरिक्त वह हर एक विषय को शौक से सुनते हैं। लेकिन जीव ही किसी ने सहानुभूति से किसी औषधि का नाम लिया कि उनकी त्योरी बदल जाती है। अंधकार में विलाप ध्वनि इतनी उम्मीद भरी नहीं होती जितनी प्रकाश की एक झलक होती है। वह यथार्थवादी व्यक्ति थे। धर्म अधर्म स्वर्ग नरक की व्यवस्थाएं उनकी विचार परिधि से बाहर थी। यहाँ तक कि अज्ञात डर से भी वे शंकित न होते थे, मगर उसका कारण उनकी मानसिक शिथिलता न थी, बल्कि लोक चिंता ने परलोक चिंता की जगह ही शेष न रखी थी। उनका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी थी और एक बालक, मगर स्वभाव उदार था। रीढ़ से बढ़ा रहता था। उस पर इस असाध्य तथा चिरकालीन रोग ने रीढ़ पर कई दर्जे की वृद्धि कर दी थी। मेरे पीछे निस्सहायों का क्या हाल होगा? ये किसके सामने हाथ फैलाएंगे? कौन इनकी खबर लेगा? हाय, मैंने ब्याह क्यों किया? पारिवारिक बंधन में क्यों फंसा? क्या इसलिए कि अब विश्व के हिमतुल्य दया के पात्र बने? क्या अपने कुल की प्रतिष्ठा तथा सम्मान को योग्य नष्ट होने दूं? जिस जीवनदास ने सारे नगर को अपने अनुग्रह वृत्ति से प्लावित कर दिया था, उसी के पोते तथा बहु द्वार द्वार ठोकरे खाते थे। हाय, क्या होगा? कोई अपना नहीं। चारों तरफ भयावह वन है, कहीं मार्ग का पता नहीं। यह सरल रमणी, यह अबोध बच्चे, इन्हें किस पर छोड़ूं? हम अपनी जान पर जान देते थे। हम अपनी आन पर जान देते थे। हमने किसी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, किसी की ऋणी नहीं हुए, सदा गर्दन उठाकर चले। और अब यह नौबत है कि कफन का भी ठिकाना नहीं। आधी रात गुजर चुकी। जीवनदास की हालात अब बहुत नाजुक थी। बार बार मूर्छा जाती, बार बार हृदय की गति रुक जाती। उन्हें ज्ञात होता था कि अब अंत करीब है। कमरे में एक लैंप जल रहा था। उनकी चारपाई के समीप ही प्रभावती तथा उसका बालक साथ सोए हुए थे। जीवनदास ने कमरे की दीवारों को निराशापूर्ण आंखों से देखा, जो कोई भटका हुआ पथिक स्थान की खोज में हो। चारों तरफ से घूमकर उनकी आंखें प्रभावती के चेहरे पर जम गई। हाय, यह सुंदरी एक पल में विधवा हो जाएगी। यह बालक पितृहीन हो जाएगा। यही दोनों आदमी मेरी जीवन आशाओं के केंद्र थे। मैंने जो कुछ किया इन्हीं के लिए किया। मैंने अपना जीवन इन्हीं पर न्यौछावर कर दिया था और अब इन्हें मैं धार में छोड़े जाता हूँ, इसलिए कि वे विपत्ति भवन में कौर बन जाएं। इन विचारों ने उनके मन को महसूस दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उनके विचार प्रवाह में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। मायूसी की जगह मुख पर एक दृढ़ संकल्प की आभा दिखाई दी। जैसे किसी गृह स्वामिनी की झिड़कियां सुनकर एक दिन भिक्षुक के तेवर बदल जाते हैं। नहीं, कभी नहीं। मैं अपने प्यारे पुत्र और अपनी प्राण प्रिया पत्नी पर प्रारब्ध का अत्याचार न होने दूंगा। अपने कुल की मर्यादा को भ्रष्ट न होने दूंगा। अबला को जीवन की मुश्किल परीक्षा में न डालूंगा। मैं मर रहा हूँ, मगर प्रारब्ध के सामने सिर न झुकाऊंगा। उसका दास नहीं, स्वामी बनूंगा। अपनी नौका को निर्दय तरंगों के आश्रित न बहने दूंगा। निसंदेह समाज मुंह बनाएगा।
मुझे दुरात्मा, घातक, नराधम कहेगा, इसलिए कि उसके पाश्विक आमोद में, उसकी पैशाचिक क्रीड़ाओं में एक व्यवस्था कम हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं, मुझे संतोष तो रहेगा, क्योंकि उसका अत्याचार मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसकी अनर्थ लीला से मैं महफूज हूँ। जीवनदास के मुख पर वर्गहीन संकल्प अंकित था, वह संकल्प जो आत्महत्या का सबूत है। वह बिछौने से उठे, मगर हाथ पांव थर-थर कांप रहे थे। कमरे की हर एक वस्तु उन्हें आंख फाड़-फाड़ कर देखती हुई जान पड़ती थी। अलमारी के आईने में अपनी परछाई दिखाई दी। चौंक पड़े, वह कौन? ख्याल आ गया, यह तो अपनी छाया है। उन्होंने अलमारी से एक चमचा का एक प्याला निकाला। प्याले में वह जहरीली दवा थी जो डॉक्टर ने उनके सीने पर मरने के लिए दी थी। प्याले को हाथ में लिए चारों तरफ सहमी हुई दृष्टि से ताकते हुए वह प्रभावती के सिरहाने आकर खड़े हो गए। मन का करुणा का आवेग हुआ। आह, इन प्यारों को क्या मेरे हाथों ही मरना लिखा था? मैं ही इनका यमदूत बनूंगा। यह अपने ही कर्मों का फल है। मैं नेत्र बंद करके वैवाहिक संबंध में बस फंसा। अब इन भावी आपदाओं की तरफ क्यों मेरा ध्यान न गया? मैं उस समय ऐसा हर्षित और प्रफुल्लित था, मानो जीवन एक अनादि सुख स्वर है, एक सुधामय आनंद तालाब है। यह इसी अदूरदर्शिता का परिणाम है कि आज मैं यह दुर्दिन देख रहा हूँ। हठात उनके पैरों में कंपन हुआ था, आंखों में अंधेरा छा गया, नाड़ी की गति बंद होने लगी। वे करुणामयी भावनाएं मिट गई। शंका हुई, कौन जाने यही दौरा जीवन का अंत न हो। वह संभल कर उठे तथा प्याले से दवा का एक चम्मच निकालकर प्रभावती के मुंह में डाल दिया था। उसने नींद में दो एक बार मुंह डुलाकर करवट बदल ली। तभी उन्होंने लखन दास का मुंह खोलकर उसमें भी एक चम्मच दवा डाल दी तथा प्याले को जमीन पर पटक दिया। पर हाय मानो परवस्था, हाय प्रबल भावी। किस्मत की विषम पीड़ा अब भी उनसे चाल चल रही थी। प्याले में जहर न था, वह टॉनिक था जो डॉक्टर ने उनका बल बढ़ाने के लिए दिया था। प्याले को रखते ही उनके कांपते हुए पांव स्थिर हो गए। मूर्छा के सब लक्षण जाते रहे। चित्त पर डर का प्रकोप हुआ। वह कमरे में एक क्षण भी न ठहर सके। हत्या प्रकाश का डर हत्या करने से भी कहीं दारुण था। उन्हें दंड की चिंता न थी, पर निंदा तथा तिरस्कार से बचना चाहते थे। वह घर से इस तरह बाहर निकले जैसे किसी ने उन्हें ढकेल दिया हो। उनके शरीर में कभी इतनी स्फूर्ति न थी। घर सड़क पर था। दरवाजे पे तांगा मिला, उस पर जा बैठे। नाड़ियों में विद्युत शक्ति दौड़ रही थी। तांगे वाले ने पूछा, कहाँ चलूं? जीवनदास ने कहा, जहाँ तुम चाहो। तांगे वाला कहा, स्टेशन चलूं क्या? जीवनदास ने कहा, वही सही है। तांगे वाला बोला, छोटी लाइन चलूं या बड़ी लाइन? जीवनदास बोले, जहाँ गाड़ी जल्दी मिल जाए वहीं चलो। तांगे वाले ने उन्हें कौतूहल से देखा। वह उनसे परिचित था। बोला, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? और कोई आपके साथ न जाएगा? जीवनदास ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तांगे वाले ने कहा, आप जाना कहाँ चाहते हैं? जीवनदास ने कहा, ज्यादा बातें न करो, यहाँ से जल्दी चलो। तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक मारा और स्टेशन की ओर चला। जीवनदास वहां पहुंचते ही तांगे से कूद पड़े तथा स्टेशन के अंदर चले। तांगे वाले ने कहा, पैसे? जीवनदास को अब ज्ञात हुआ कि मैं घर से कुछ नहीं लेकर चला हूँ, यहाँ तक कि शरीर का ढंग से कपड़े भी न थे। बोले, पैसे फिर मिलेंगे। तांगे वाले ने कहा, आप न जाने वहां से कब लौटेंगे। जीवनदास ने कहा, मेरा यह जूता नया है, ले लो। तांगे वाले की हौरत और भी बढ़ गई। समझा कोई शराब पी है, अपने आपे में नहीं है। चुपके से जूते लिए तथा चलता बना। गाड़ी के आने में भी काफी देर थी। जीवनदास प्लेटफार्म पर जाकर टहलने लगे। धीरे धीरे उनकी गति तीव्र होने लगी थी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें इसकी बिल्कुल फिक्र न थी कि मैं खाली हाथ हूँ। जाड़े के दिन थे, लोग सर्दी के मारे अकड़े जाते थे, मगर
मगर उन्हें ओढ़ने बिछोने की भी सुधि न थी। उनकी चैतन्य शक्ति नष्ट हो गई थी, सिर्फ अपने दुष्कर्म का ज्ञान जिंदा था। ऐसी शंका होती थी कि प्रभावती मेरे पीछे दौड़ी चली आती है। कभी भ्रम होता कि लखनदास भागता हुआ आ रहा है, कभी पड़ोसियों के धर पकड़ की आवाज कानों में आती थी। उनकी कल्पना हर पल उत्तेजित होती जाती थी, यहाँ तक कि वह प्राण भय के माल के बोरों के मध्य जा छिपे। एक एक मिनट पर चौंक पड़ते थे और सशंक आंखों से इधर उधर देखकर छिप जाते थे। उन्हें अब यह भी स्मरण न रहा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, सिर्फ अपनी प्राण रक्षा का ज्ञान शेष था। घंटियां बजी, यात्रियों के झुंड आने लगे। पुलियों की बकबक झकझक, यात्रियों की चीख और पुकार, आने जाने वाले इंजनों की धक धक से हाहाकार मचा हुआ था। मगर जीवन दास उन बोरों के बीच में इस प्रकार पैतरे बदल रहे थे मानो वह चैतन्य होकर उन्हें घेरना चाहते हैं। निदान गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई थी। जीवन दास संभल गए, स्मृति जागृत हो गई, लपक कर बोरों में से निकले और एक कमरे में जा बैठे। इतने में गाड़ी के द्वार पर खट खट का स्वर सुनाई दिया। जीवन दास ने चौंक कर देखा, टिकट का निरीक्षक खड़ा था। उनकी अचेतावस्था भंग हो गई। वह कौन सा नशा है जो मार के आगे भाग न जाए? व्याधि की शंका संज्ञा को जागृत कर देती है। उन्होंने शीघ्रता से जलगिरी खोला तथा उसमें घुस गए। निरीक्षक ने पूछा, और कोई नहीं? यात्रियों ने एक स्वर में कहा, अब कोई नहीं। जनता को अधिकारी वर्ग से एक नैसर्गिक द्वेष होता है। गाड़ी चली तो जीवन दास बाहर निकले। यात्रियों ने प्रचंड हास्य ध्वनि से उनका स्वागत किया। यह देहरादून मेल था। रास्ते भर जीवन दास कल्पनाओं में व्यस्त रहे। हरिद्वार पहुंचे तो उनकी मानसिक अशांति काफी कुछ कम हो गई थी। एक क्षेत्र से कंबल लाए, भोजन किया और वहीं पड़े रहे। अनुग्रह के कच्चे धागे को वह लोहे की बेड़ी समझते थे, लेकिन दुरावस्था में आत्मगौरव का नाश कर दिया था। इस तरह कई दिन बीत गए, किंतु मौत का तो कहना ही क्या। वह व्याधि भी शांत होने लगी जिसने जीवन से मायूस कर दिया था। उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। मुख की कांति प्रदीप्त होने लगी। हवा का प्रकोप शांत हो गया, मानो दो प्रिय प्राणियों ने मौत को तृप्त कर दिया था। जीवन दास को यह रोग निवृत्ति दारुण रोग से भी ज्यादा दुखदायी प्रतीत होती थी। वे अमृत्यु आवाहन करते, भगवान से प्रार्थना करते कि फिर उसी जीर्णावस्था का दुरागमन हो। नाना तरह के कुपथ्य करते, किंतु कोई प्रयत्न सफल न होता। उन बलिदानों ने वास्तव में यमराज को संतुष्ट कर दिया था। अब उन्हें फिक्र होने लगी, क्या मैं वास्तव में जिंदा रहूंगा? लक्षण ऐसे ही दिख पड़ते थे। नित्य प्रति यह शंका प्रबल होती जाती थी। उन्होंने प्रारब्ध को अपने पैरों पर झुकाना चाहा था, पर अब खुद उसके पैरों की रज चाट रहे थे। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता। कभी व्यग्र होकर उठते कि जीवन का अंत कर दूं, तकदीर को दिखा दूं कि मैं अब भी उसे कुचल सकता हूं। मगर उसके हाथों विकट यंत्रणा भोगने के बाद उन्हें डर होता था कि कहीं इससे भी जटिल समस्या न उपस्थित हो जाए, क्योंकि उन्हें उसकी शक्ति का कुछ अंदाजा हो गया था। इन विचारों ने उनके मन में नास्तिकता के भाव उत्पन्न किए। वर्तमान भौतिक शिक्षा ने उन्हें पहले ही अनात्मवादी बना दिया था। अब उन्हें समस्त प्रकृति अनर्थ और अधर्म के रंग में डूबी हुई मालूम होने लगी। यह इंसाफ नहीं, दया नहीं, सत्य नहीं। नामुमकिन है कि यह सृष्टि किसी कृपालु शक्ति के अधीन हो और उसके ज्ञान में नित्य ऐसे विभत्स, ऐसे भीषण अभिनय होते रहे हैं। वह न रहमदिल है, न वत्सल है। वह सर्वज्ञानी तथा सर्व अंतर्यामी भी नहीं है। निस्संदेह वह एक विनाशनी, वक्र और विकारमयी शक्ति है। सांसारिक प्राणियों ने उसकी अनिष्ट क्रीड़ा से भयभीत होकर उसे सत्य का सागर, रहम और धर्म का भंडार, प्रकाश और ज्ञान का स्रोत बना दिया है। यह हमारा दीन विलाप है, स्वयं की दुर्बलता का अश्रुपात। इसी शक्तिहीनता को, इसी निस्सहायता को हम उपासना तथा आराधना कहते हैं और उस पर गर्व करते हैं।
दार्शनिकों का कहना है कि यह प्रवृत्ति अटल नियमों के अधीन है। यह भी उनकी श्रद्धालुता है। उसूल जड़ और चैतन्य होते हैं, उनमें कपट के भाव कहाँ। इन उसूलों का संचालक इस इंद्रजाल का मदारी अवश्य है, यह स्पष्ट है, मगर वह प्राणी देवता नहीं, पिशाच है। इन भावों ने शनैः शनैः क्रियात्मक रूप ग्रहण किया। सद्भक्ति हमें ऊपर ले जाती है, असद्भक्ति हमें नीचे गिराती है। जीवनदास की नौका का लंगर उखड़ गया। अब उसका न कोई लक्ष्य था तथा न कोई आधार। तरंगों में डवाडोल होती रहती थी। 15 साल बीत गए। जीवनदास का जीवन आनंद और विलास में करता था। रमणीक निवास जगत थी, सवारियां थी, नौकर चाकर थे, नित्य राग रंग होता रहता था। अब इंद्रिय लिप्सा उनका धर्म था, वासना तृप्ति उनका जीवन तत्व। वे विचार तथा विवेक के बंधनों से मुक्त हो गए थे। नीति और अनीति का ज्ञान लुप्त हो गया था। साधनों की भी कमी नहीं थी। बंधे बैल तथा खुले साड़ में बड़ा फर्क है। एक राती पाकर भी दुर्बल है, दूसरा घास पात खाकर भी मस्त हो रहा है। स्वाधीनता बड़ी पोषक चीज है। जीवनदास को अब अपनी लड़की और बालक की याद न सताती थी। भूत और भविष्य का उनके मन पर कोई चिन्ह था। उनकी निगाह केवल वर्तमान पर रहती थी। वह धर्म को अधर्म समझते थे और अधर्म को धर्म। उन्हें सृष्टि का यह मूल तत्व प्रतीत होता था। उनका जीवन खुद इस दुर्नीति का उज्जवल प्रमाण था। आत्मबंधन को तोड़कर वे जितने उत्सित हुए, वहां तक उन बंधनों में पड़े हुए उनकी नजर भी न पहुंच सकती थी। जिधर आंख उठती, अधर्म का साम्राज्य दिख पड़ता था। यही सफल जिंदगी का मंत्र था। स्वेच्छाचारी हवा में उड़ते हैं, धर्म के सेवक एड़ियां रगड़ते हैं। व्यापार तथा राजनीति में भवन, ज्ञान और भक्ति के मंदिर, साहित्य और काव्य की रंगशाला, प्यार और अनुराग मंडलियां सब इसी दीपक से आलोकित हो रही हैं। ऐसी विराट ज्योति की आराधना क्यों नहीं की जाए। गर्मी के दिन थे, संध्या का वक्त। हरिद्वार की रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। जीवनदास एक गिरवे रंग की रेशमी चादर गले में डाले, सुनहरा चश्मा लगाए, दिव्य ज्ञान की मूर्ति बने हुए अपने सहचरों के साथ प्लेटफार्म पर टहल रहे थे। उनकी भेदक नजर यात्रियों पर लगी हुई थी। अचानक उन्हें दूसरे दर्जे के कमरे में एक शिकार दिखाई दिया। यह एक रूपवान लड़का था। चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। उसकी घड़ी की जंजीर सुनहरी थी। तंजेब की अचकन के बटन भी सोने के थे। जिस तरह बधिर की दृष्टि पशु के मांस और चर्म पर रहती है, उसी प्रकार जीवनदास की नजर में मनुष्य एक भोग्य पदार्थ था। उसके अनुमान से आश्चर्यजनक कुशलता हासिल कर ली थी और उससे कहीं भूल न होती थी। यह लड़का अवश्य कोई रईस है, सरल और गौरवशाली भी है। अतएव सुगमता से जान में फंस जाएगा। उस पर अपनी सिद्धता का सिक्का जमाना चाहिए। उसकी सरल हृदयता पर निशाना मारना चाहिए। मैं गुरु बनूं, यह दोनों मेरे चेले बन जाएं। छल की घाते चलें। मेरी अपार विद्वता, अलौकिक कीर्ति तथा अगाध वैराग्य का मधुर गान हो। सब दामदरों के दाने बिखेर दिए जाएं तथा मृग पर फंदा डाल दिया जाए। यह फैसला करके जीवनदास कमरे में दाखिल हुए। युवक ने उनकी ओर गौर से देखा, जैसे अपने भूले हुए दोस्त को पहचानने की चेष्टा कर रहा हो। अब अधीर होकर बोला, महात्मा जी, आपकी जगह कहाँ है? जीवनदास खुश होकर बोला, बच्चा, संतों का स्थान कहाँ? समस्त संसार हमारा स्थान है। लड़के ने पूछा, आपका शुभ नाम लाला जीवनदास तो नहीं है? जीवनदास चौंक पड़े। छाती बलियों उछलने लगी, मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। कहीं यह खुफिया पुलिस का कर्मचारी तो नहीं? कुछ फैसला न कर सके। क्या जवाब दूं? गुमसुम हो पड़े। युवक ने असमंजस में पड़े देखकर कहा, मेरी यह धृष्टता क्षमा कीजिएगा। मैंने यह बात इसलिए पूछी है कि आपका श्रीमुख मेरे पिताजी से बहुत मिलता है। वे बहुत दिनों से गायब हैं। लोग कहते हैं सन्यासी हो गए। वह वर्षों से उन्हीं की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ।
जिस तरह क्षितिज और मेघ राशि चढ़ती है और क्षण मात्र में संपूर्ण वायुमंडल को घेर लेती है, उसी तरह जीवनदास को अपने हृदय में पूर्व स्मृतियों की एक लहर सी उठती हुई मालूम हुई। गला फंस गया। आंखों के सामने हर एक चीज तैरती हुई जान पड़ने लगी। लड़की की तरफ सचेष्ट नेत्रों से देखा। स्मृति सजग हो गई। उसके गले से लिपट कर बोले, लखू, लखनदास। उनके पैरों पर गिर पड़ा था। मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। एक जमाना हो गया। आधी रात गुजर गई थी। लखनदास सो रहा था और जीवनदास खिड़की से सिर निकाले विचारों में मग्न थे। प्रारब्ध का एक नया अभिनय उनको आंखों के सामने था। वह धारणा जो अतीत काल से उनकी पथ प्रदर्शक बनी हुई थी, हिल गई। मुझे अहंकार ने कितना विवेकहीन बना दिया था। समझता था मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ। मेरे मरने पर परिवार का अधपतन हो जाएगा, पर मेरी यह दुश्चिंता कितनी मिथ्या निकली। जिन्हें मैंने जहर दिया वे आज जीवित हैं, सुखी हैं और संपत्तिशाली हैं। असंभव था कि लक्ष्य को ऐसी उच्च शिक्षा दे सकता। माता के पुत्र प्रेम और अध्यवसाय ने मुश्किल मार्ग कितना सुगम कर दिया। मैं उसे इतना सचरित्र, इतना दृढ़ संकल्प, इतना कर्तव्यशील कभी न बना सकता था। यह स्वावलंबन का फल है। मेरा जहर उसके लिए अमृत हो गया। कितना विनयशील, हंसमुख, निष्प्रिय और चतुर लड़का है। मुझे तो अब उसके साथ बैठते भी संकोच होता है। मेरा नसीब कैसे उदय हुआ है। मैं विराट जगत को किसी पैशाचिक शक्ति के अधीन समझता था, जो दिन दुखियों के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलती है। हाय बेवकूफी, हाय अज्ञान। आज मुझ जैसा पापी मनुष्य कितना सुखी है, इसमें संदेह नहीं। इस जगत का स्वामी दया और कृपा का महासागर है। प्रातः काल मुझे उस देवी से साक्षात होगा, जिसके साथ जिंदगी की क्या क्या सुख नहीं होगी। मेरे पोते तथा पोतियां मेरी गोद में खेलेंगी। मित्रगण मेरा स्वागत करेंगे। ऐसे दयामय ईश्वर को मैं अमंगल का मूल समझता था। इस इरादे में पड़े हुए जीवनदास को नींद आ गई। जब आंखें खुली तो लखनऊ की प्यारी और अपरिचित ध्वनि कानों में पड़ी। वे चौंक उठ बैठे। लखनदास असबाब उतरवा रहे थे। स्टेशन से बाहर उनकी फिटन खड़ी थी। दोनों व्यक्ति उस पर बैठे। जीवनदास का हृदय आह्वान से भर रहा था। मौन रूप बैठे हुए थे, मानो अर्थी में हो। फिटन चली। जीवनदास को प्रायः सभी वस्तुएं नई मालूम होती थी। न वे बाजार, न वे गली कूचे, न वे लोग थे। युगांतर सा हो गया था। निदान उन्हें एक रमणीक बंगला सा दिखाई पड़ा, जिसके दरवाजे पर मोटे अक्षरों में अंकित था, जीवनदास पाठशाला। जीवनदास ने विस्मित होकर पूछा, क्या है? लखनदास ने कहा, माता जी ने आपके स्मृति रूप यह पाठशाला खोली है। कई युवक छात्रवृत्ति पाते हैं। जीवनदास का दिल और भी बैठ गया। मुंह से एक ठंडी सांस निकल आई। कुछ देर के बाद फिटन रुकी। लखनदास उतर पड़े। नौकरों ने असबाब उतारना शुरू किया। जीवनदास ने देखा, एक पक्का 2 मंजिला घर था। उनके पुराने खपरेल वाले घर का कोई चिन्ह न था। सिर्फ एक नीम का वृक्ष बाकी था। 2 कोमल बालक बाबूजी कहते हुए दौड़े तथा लखनदास के पैरों से लिपट गए। मकान में एक हलचल सी मच गई। दीवान खाने के पीछे एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। जीवनदास ऐसे हैरान हो रहे थे मानो कोई तिलिस्म देख रहे हो। रात्रि का वक्त था। 12 बज चुके थे। जीवनदास को किसी करवट नींद न आती थी। अपने जीवन का चित्र उनके सामने था। इन 15 सालों में उन्होंने जो कांटे बोए थे, वे इस समय उनके मन में चुभ रहे थे। वे गड्ढे खोदे थे, उन्हें निगलने के लिए खोले हुए थे। उनकी हालत में एक ही दिन में घोर परिवर्तन हो गया था। अब भक्ति और विश्वास सिर्फ मानसिक न था, वरन प्रत्यक्ष था। ईश्वरीय न्याय का डर एक भयंकर मूर्ति के सदृश उनके सामने खड़ा था। उससे बचने की अब उन्हें कोई युक्ति दिखाई न पड़ती थी। अब तक उनकी स्थिति उस आग की चिंगारी की भांति थी, जो किसी मरी भूमि पर पड़ी हुई हो।
उससे हानि की कोई शंका न थी, मगर आज वह चिंगारी एक खलिहान के पास पड़ी हुई थी। पता नहीं कब वह प्रज्वलित होकर खलिहान को भस्मीभूत कर दे। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी, यह डर ग्लानि का रूप ग्रहण करता जाता था। हाय शोक, मैं इस लायक भी नहीं कि साक्षात क्षमा दया को अपनी कलुषित मुंह दिखाऊं। उसने मुझ पर सदा दया, करुणा, वात्सल्य की नजर रखी और यह शुभ दिन दिखाया। मेरी कालिमा उनकी उज्जवल कीर्ति पर एक दाग है। मेरी कलुषता क्या इस मंगल चित्र को कलुषित नहीं कर देगी? इस पापा अग्नि के स्पर्श से क्या हरा भरा उद्यान मटियामेट न हो जाएगा? मेरी अपकीर्ति कभी न कभी प्रकट होकर इस कुल की मर्यादा तथा सम्मान को खत्म न कर देगी। मेरे जीवन से अब किसको सुख है? कदाचित भगवान ने मुझे लज्जित करने के लिए, मुझे अपनी तुच्छता को अवगत कराने के लिए मेरे गले में अनुताप की फांसी डालने के निमित्त यह अद्भुत लीला दिखाई है। हाँ, इसी कुल की मर्यादा रक्षा के लिए भीषण हत्याएं की थी। क्या अब जीवित रहकर इसकी वह हालत कर दूं जो मर कभी न कर सका? मेरे हाथ खून से लाल हो रहे हैं भगवान, वह खून रंग न लाए। यह मन पापों के कीटाणु से जर्जर हो रहा है। ईश्वर, यह कुल उनके छूत से बचा रहे। इन विचारों ने जीवनदास में ग्लानि और डर के भावों को इतना उत्तेजित किया कि वह विकल हो गए। जैसे पृथ्वी भूमि में बीज का असाधारण विकास तथा प्रसार होता है, उसी प्रकार विश्वासहीन हृदय में जब यकीन का बीज पड़ता है तो उसमें सजीवता तथा विकास का प्रादुर्भाव होता है। उसमें विचार के बदले व्यवहार का प्राधान्य होता है। आत्मसमर्पण उसका खास लक्ष्य होता है। जीवनदास को अपने चारों ओर एक सर्वव्यापी शक्ति, एक विराट आत्मा का अनुभव हो रहा था। प्रति क्षण उनकी कल्पना सजग तथा प्रदीप्त होती जाती थी। अपने जीवन की घटनाएं ज्वाला शिखा बन बनकर उस घर की तरफ, उस अमंगल और आनंद के निवास घर की तरफ दौड़ती हुई जान पड़ती थी, मानो उसे निगल जाएंगी। पूर्व की ओर आसमान अरूढ़ वर हो रहा था। जीवनदास की आंखें भी अरूढ़ थी। वे घर से निकले, हाथ में सिर्फ धोती थी। उन्होंने अपने अनिष्टमय वजूद को मिटा देने का निश्चय कर लिया था। अपनी पापा अग्नि की आंच से अपने परिवार को बचाने का संकल्प कर चुके थे। प्राणपण से अपने आत्मशोक और हृदय दाह को खामोश करने पर उद्यत हो रहे थे। सूर्य उदय हो रहा था। उसी वक्त जीवनदास गोमती की लहरों में समा गए। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी प्रारब्ध। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।